सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिसिंग पर्सन से भरा हुआ एक मसला रुका। मुझे मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि आप गिनो, ध्यान से गिनना, ज़रा ध्यान से गिनना कितने मिसिंग पर्सन्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पेश किए जा रहे हैं। और कयूम सिद्दीकी साहब भी पास थे और साथ अब्दुल शकूर साहब, मैंने और शकूर साहब जो हैं डॉन टीवी के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट उन दिनों के, उन्होंने मुझे, हम दोनों ने गिनने शुरू कर दिए। 1 2 3 4 14 बंदे उस्ताद जी, 14 बंदे हैं। मती भाई 14 बंदे हैं। कयूम भाई को भी 14 बताया, वो भी करीब थे, लेकिन गिन मैं और शकूर भाई रहे थे। शकूर भाई ने भी 14 गिने। 14 गिनने के बाद मारे जी, फट्टा मारे, फट्टा मारे, मतलब ब्रेकिंग का फ्लैश कर दें। तो वो रिपोर्टर्स जब खड़े हों सारे, तो वो फट्टा फुट्टा इसको कहते हैं कि फट्टा मार दें जी, फट्टा मारे। तो मार दिया जी फटा। ओ जियो ने भी चला दिया, मती भाई के चैनल ने भी चला दिया, डॉन ने भी चला दिया। मेरा जो चैनल था उसने बाकी बड़े सारे चैनल्स जो थे उनको नुमाइंदा खसूसी रखा हुआ था। तो वो मॉनिटरिंग में से जो जियो चलाता था तो मेरा चैनल उठा के उन दिनों जिस चैनल में मैं था वो चला देता था, क्योंकि ये वाकया जो है वो 2014 का है। तो सूरत हाल जो है, बल्कि 13 का ये वाकया बनता है, 14 का नहीं। अब सूरत हाल जो है वो ये सारा कुछ हो चुका था। जो शख्सियत फोर्सेस की तरफ से और आईबी की तरफ से एक बंदा जो था वो वहाँ सिगरेट सुलगाए बाहर ही जहाँ कैमरे लगे होते हैं उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के हाथे में मौजूद था। तो मैं उनके पास चला गया, सलाम दुआ हुई। तो मैंने कहा जी मेरा नाम फ़ाहद है और मैं ये, वो बंदे कितने अंदर गए हैं? तो मुस्कुरा के मुझे कहते हैं आप गिन तो रहे थे कितने बंदे अंदर गए हैं? मैंने कहा जी वो तो हमने गिने हैं, लेकिन आप भी बता दें। उन्होंने कहा आपने खुद ही तो बताया है 14, मती भाई 14 का फटा मार दें। तो इसमें और क्या रह गया पूछने वाला? उन्होंने कहा भाईजान आपने गलत बंदे गिने हैं और शकूर भाई ने भी गलत बंदे गिने हैं। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ कि वो कैसे, मैं तो बड़े एहतियात से एक एक करके बंदा गिन रहा हूँ। उन्होंने कहा सर सुप्रीम कोर्ट में 7 बंदे पेश किए गए हैं, 7 लाहिकीन हैं। जज साहब के सामने जब हम मिसिंग पर्सन पेश करेंगे तो 7 लाहिकीन पहचान के बताएंगे ना कि ये हमारा बच्चा है, ये हमारा ब्लड रिलेशन बुलाए गए हैं। तो वालिद 7 हैं और 7 मिसिंग पर्सन हैं। तो इस लिहाज से कितने बंदे हो गए? 7 बंदे हो गए, बाकी 7 लाहिकीन हो गए। तो तब तक तीर जो है वो कमान से निकल चुका था, फटे फुटे बच चुके थे। पूरे पाकिस्तान को पता था 14 बंदे सुप्रीम कोर्ट पेश हुए हैं। फिर क्या बना होगा, क्या किया होगा? एक और मैं इसी तरह का वाकया आपको सुनाता हूँ। हमारे एक बड़े सीनियर प्रोड्यूसर हैं, बड़े सीनियर प्रोड्यूसर, उन्होंने ये वाकया मुझे सुनाया। ज़हीर कालू साहब उनका नाम है। तो उन्होंने एक इंटर्नी को भेज दिया कवरेज करने के लिए। तो इंटर्नी जब कवरेज कर रहा था तो पहला दिन था इंटर्नी का कवरेज करने के लिए। जो इंटर्नी है वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, तो आजकल बैरून मुल्क सेटल हैं। तो वहाँ FIA में लाहौर में धमाका हुआ था। धमाके के बाद की ये कवरेज थी, या धमाके को 1 दिन हो चुके थे, 1-2 दिन गुजर चुके थे। तो वो कवरेज लाइव कर रहा है। अब वो पहला दिन है उसका, और वो कह रहे हैं नाज़रीन आपको बताते चलें कि ये पुलिस यहाँ खड़ी है, इलाका कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। ओ सॉरी 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 सॉरी, दोबारा कर लो, दोबारा कर लो, दोबारा कर लो। और लाइव बीपर में उन्होंने कहा दोबारा कर लो, दोबारा कर लो, दोबारा कर लो। तो मैंने हैरान होकर ज़हीर साहब से पूछा कि फिर आपने क्या किया? उन्होंने कहा हमने फिर दोबारा कर लिया, और हमारे पास ऑप्शन क्या बचता था। तो एक और वाकया बड़ा ज़बरदस्त कि अभी ऑपरेशन ज़रबे अज़ब लॉन्च हो चुका है, और नवाज शरीफ अपनी पूरी कुव्वत से इस सारे जो रियासती निज़ाम है, सारा जो मामलात हैं, उसको बतौर वज़ीर आज़म वो चला रहे हैं, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है। और यहाँ सानिया मॉडल टाउन हो जाता है। वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो टॉपिक बिल्कुल अलहदा है। एक सानिया हो जाता है। जब ये सानिया हुआ तो मैं खुर्शीद शाह साहब के चैम्बर में, अपोजिशन लीडर थे चूँकि वो, उनके पास बैठा हुआ था। तो हमारे सामने एक्सप्रेस टीवी उस वक्त चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी ज़्यादती हो गई है, ये नहीं संभाला जाएगा, ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जो ये बार बार इस तशवीश का वो इज़हार कर रहे थे कि इनको संभालना चाहिए, इनको होश के नाखून लेने चाहिए। ये वो बार बार कह रहे थे। आप फिर देखें ना कि सानिया मॉडल टाउन के बाद के हालात और पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात जो हैं वो किस तरफ चले गए थे और क्या बना था। सारे का सारा कुछ चेंज हो चुका था, सब कुछ तब्दील हो गया था। तो इस दौरान फिर तारुल कादरी साहब ने जब पाकिस्तान आने का फैसला किया
तो मुबशर लुकमान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। चौधरी बरादरान भी, उनमें चौधरी शुजात ख़ास तौर पे फूल वगैरह लेके। तो सारे का सारा जो एयरपोर्ट का कंट्रोल है वो रेंजर्स के पास था, जैसे वो होता है, और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई थी। मैं अपने न्यूज़ रूम में खड़ा था, तो मैंने अपने डायरेक्टर न्यूज़ से कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि कादरी साहब का तैयारा किधर है। तो उन्होंने कहा भाई आप भी बता लें, बाकी सारा ज़माना बता रहा है तो आप भी बता लें। तो मैं वो समझे कि मैं वेबसाइट से को ट्रैक करके उन्हें बताऊंगा कि तैयारे की ये लोकेशन है, ये लोकेशन है, ये लोकेशन है। लेकिन मुझे तो आईटी का कोई खास पता नहीं है, बस इतना ही है कि कॉपी पेस्ट भी कई दफ़ा नहीं हो रहा होता। डेस्कटॉप पे फाइल मैंने कॉपी करना हो तो वो भी मुझे नहीं सूझ रहा होता कैसे करना है। तो आईटी से हम इतना ही दूर हैं जितना गरीब बंदे से अपना चीज़ें सारी दूर हैं। अच्छा जी, अब यहाँ तक जब बात पहुँची तो मैंने देखा कि पीटीसीएल सिर्फ चल रहा है, तो एयरपोर्ट में हम राब्ते में आ गए। तो एयरपोर्ट की मैंने जो सर्विस है जो आपको बता देती है सारी चीज़ें, उनके साथ राब्ते में चला गया। तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, ये फ़लाँ डिपार्टमेंट डील करेगा। तो मैंने कहा जी आगे फॉरवर्ड कर दें, आगे फॉरवर्ड कर दें। तो एक्सटेंशन फॉरवर्ड होते 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 रडार रीडिंग जिसने देनी है, जिसने रडार रीडिंग देनी है उसके साथ चले गई, मैं राब्ते में चला गया। एक ब्लाइंड कॉल एयरपोर्ट मैंने मिलाई है, ब्लाइंड कॉल है। अब वहाँ एक जो है वो लेडी तशरीफ़ फरमा है और वो लाहौरी अंदाज में, लाहौर का जो अंदरून का लहजा है ख़ास तौर पे लाहौरी लहजा, उसमें वो उर्दू बोल रही हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या हाल है। तो उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। अब ये सारा डिस्कशन पंजाबी में हो रहा है। उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो मैंने कहा वो बताइए तैयारा किधर है, कादरी साहब वाला। तो उन्होंने कहा हवा में है। तो मैं न्यूज़ रूम के अंदर खड़ा था, तो मैं आँखें ऊपर, आप ऊपर छत है तो जेन्युइन मैंने आँखें ऊपर कर ली। इंटरेस्ट इतना आप उस वक्त आपका डेवलप हो चुका होता है। तो मैंने कहा मैं आपसे सही पूछ रहा हूँ कि तैयारा किधर है। तो उन्होंने कहा तैयारा तो हवा में है। तो मैंने कहा कब उतर रहा है तैयारा। उन्होंने कहा नहीं उतर रहा, वो चक्कर काट रहा है इजाज़त मांगने के लिए, तो हमने तैयारा डाइवर्ट करना है। इस दौरान सारे चैनल जो है उन्होंने ब्रेकिंग का बम्पर मार दिया है कि तैयारा पिंडी एयरपोर्ट पे उतर गया, और उन्होंने फाइल फुटेज लगाई और तैयारा उतार दिया। और वो मुझे कह रही है कि तैयारा हमने डाइवर्ट कर दिया है और ये डाइवर्ट करने लगे हैं और ये बस इसे लाहौर उतरना है, इधर हम उतरने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो ये बड़ी हैरानकुन बात थी। अब मैं इतने सेकंड्स में काउंटर चेक कहाँ से करूँ, जो हमारी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काउंटर चेक करने की, तो वो मैं कहाँ से करूँ। तो भाई मैं काउंटर चेक करने लगा हूँ, तो काउंटर चेक के लिए मेरे पास अवेलेबल उस वक्त कौन है, और तो सेकंड्स का मार्जिन भी नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि आपको आपकी माँ की कसम लगे मुझे सही बताएं तैयारा किधर है। तो उन्होंने कहा मुझे मेरी माँ की कसम, मैं आपको जेन्युइन बता रही हूँ कि तैयारा हमने डाइवर्ट कर दिया। तो उनकी बात पे मैंने एतबार किया फौरी तौर पे, फ़ोन बंद करके। तो फिर हमने फ्लैश किया कि तैयारा डाइवर्ट हो गया। तो बाल बच गए बहुत बड़े ब्लंडर होने से या उस लम्हे गलती होने से। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात। अब ये देखें ना कि स्थानीय मॉडल टाउन जब याद आता है, आप मतीउल्लाह जान को याद करते हैं, तो आपको चौधरी निसार की केपी के हाउस में मार्च में की हुई प्रेस टॉक भी याद आ जाती है। फिर धरने के दौरान चौधरी निसार की वो सारी बातें आप याद करना शुरू कर देते हैं कि जिसमें उन्होंने क्या क्या गुफ्तगू फरमाई थी और कितनी अहम बातें हुई थी उन दिनों। और चौधरी निसार ने असल में 2014 की धरने जब इस्लामाबाद पहुंचे थे, तो उस रात एक उन्होंने प्रेस ब्रीफ किया था और रात 1 बजे पंजाब हाउस में बुलाया था सारे जर्नलिस्टों को। तो वहाँ उन्होंने एक प्रेसर किया था, तो उसमें उन्होंने बड़ी अहम बातें की थी। उन्होंने कहा तादाद बड़ी कम है, ये बहुत कम है, ये कम है, ये तो सारा उन्होंने किया। अब मेरी तरह बहुत सारे जर्नलिस्टों को, या बहुत सारे जर्नलिस्टों की तरह मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत हालात का पता था, अंदाज़ा था कि हालात किधर जा रहे हैं। तो मुझे बहुत बेहतर से एक दोस्त हमारे हैं बड़े प्यारे, उन्होंने गाइड किया था कि यार ये हालात इस तरह से होने जा रहे हैं, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो स्टेप वाइज उन्होंने बताया था। तो उसी बुनियाद पे मैंने चौधरी निसार अली खान से पूछा था कि आप जमहूरियत और नवाज शरीफ दोनों में से किसी एक को बचाना पड़ा तो आप किसे बचाएंगे। तो वो उन्होंने इस बात पे काफ़ी शिद्दत के साथ रद्दअमल दिया और अपना मुकदमा फिर रखा। तो उन्होंने कहा ये तो सवाल ही नहीं बनता, जमहूरियत और नवाज शरीफ एक ही चीज़ का दो नाम है, तो हम कैसे करें। तो ये वो सारा, तो फिर बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो तारीख का हिस्सा है। कई दफ़ा आपके पास क्लू होते हैं, कई दफ़ा आपके पास क्लू नहीं होते। आज तो मुल्क भर में जो है वो जो 23 मार्च के अवार्ड्स हैं उनको लेकर
गुफ्तगू जो है, गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी सारी है और लोग उस पर अपनी राय दे रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। तो काश मतीउल्लाह जान साहब को भी इस अवार्ड के लिए बुलाया जाता और वो बड़े एहतराम के साथ, बड़े प्यार के साथ गवर्नमेंट को इस अवार्ड लेने से मना कर देते। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।